हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12 का चैप्टर इंडिगो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास गाइस, व्हाई वाज गांधी जी अपोज सीएफ एंड्रूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण। यानी गांधी जी ने सीएफ एंड्रू की हेल्प लेने चंपारण एपिसोड में क्यों मना कर दिया था और क्यों उनके अगेंस्ट थे। चलिए आंसर देखते हैं। गांधी जी वॉज अपोज टू हिज फ्रेंड सीएफ एंड्रूज। गाइज मैंने आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, गांधी जी और सीएफ एंड्रू राइवल्स नहीं थे, एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, दोस्त थे। फिर भी गांधी जी ने उनकी हेल्प लेने की मना कर दी थी, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो हमारे लॉयर्स हैं वो किसी और पे नहीं बल्कि किस पे, खुद पे रिलाई करें, कि दे कैन रिलाई ऑन देमसेल्फ, अपनी लड़ाई खुद लड़े। ही ऑल्सो कंसिडर्ड टेकिंग हेल्प फ्रॉम एन इंग्लिशमैन अ वीकनेस। वो ये चाहते थे और वो ये मान रहे थे यहाँ पे कि हमारी फाइट है, हम सब इंडियंस लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी इंग्लिशमैन की मदद लें, तो वो इसको एक वीकनेस बोल रहे थे। और जो मेन रीजन था गाइस वो ये था कि गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस जो है वो अपनी फ्रीडम फाइट, ओके, यानी अपनी फ्रीडम के लिए जो वो फाइट कर रहे हैं वो खुद लड़े अपने बलबूते पे, ओके, ऑन देयर ओन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं। व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू 25% कंपनसेशन। जो पूरा मैटर था गाइस वो कंपनसेशन का था, और उसके ऊपर गांधी जी ने इन लोगों ने, यानी जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो गरीब शेयर क्रॉपर थे, उन्होंने 50% बोला था, पर गांधी जी 25% पे एग्री हो गए थे। ऐसा क्यों था वो देखते हैं। यहाँ पे गांधी जी जो थे वो 25% सेटलमेंट पे इसलिए मान गए थे गाइस, क्योंकि एक तरीके से वो यहाँ पे किस चीज को ज्यादा मोटिव या किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे कि लैंडलॉर्ड्स की हार हुई है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की फार्मर्स के, ओके, एज कंपेयर टू फार्मर्स, फार्मर्स ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के ऊपर जीत गए। इस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी महात्मा गांधी ने। और वो ये भी बोलते थे, उन्होंने बोला कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो मनी के साथ साथ अपनी एक प्रेस्टीज भी तुम लोगों को दे रहे हैं कि हम हार चुके हैं तुम्हारे सामने। तो इस चीज को गांधी जी ने ज्यादा प्रेफरेंस दी, ना कि 25 या 50% को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजकुमार शुक्ला, यानी व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। 2011, 13, 16 में भी आया गाइस ये क्वेश्चन। बोला गया है ऐसा कि उनको, राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट यानी डिटरमाइंड, की अपनी बात मनवाने वाला क्यों बोला गया है। चलिए आंसर देखते हैं। Rajkumar Shukla established himself as a resolute man by going along with Gandhiji wherever he went until Gandhiji agreed to go to Champaran with him to solve the problems of the peasants there। यानी गाइस राजकुमार शुक्ला की एक रेजोल्यूट बात उसमें मैं यहाँ शो हुई कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम उनको मना कर दिया था कि मुझे अभी चंपारण नहीं और जगह भी जाना है और स्टेट्स में भी जाना है इंडिया के, मुझे काम है। तो राजकुमार शुक्ला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, यानी वो हर सिटी में, हर जगह, जहां तक, यहां तक कि गांधी जी के आश्रम तक उनके पीछे पीछे गए। ये देख के गांधी जी इंप्रेस हो गए थे राजकुमार शुक्ला की डिटर्मिनेशन से, और उनको एग्रीड कर दिया था कि हम दोनों चलेंगे, मुझे तुम कलकत्ता में मिलो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। ये गाइस क्वेश्चन मैंने अलग से एडअप किया है क्योंकि हमने चैप्टर में इसके बारे में बात नहीं की गई है। गांधी जी को कैसा ट्रीटमेंट मिला था राजेंद्र प्रसाद के घर पे, जो लॉयर थे। देखते हैं। द सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद हाउस टुक गांधी जी टू बी अनदर अनटचेबल पीजेंट। यानी गाइस वही छूत अछूत, अगर आप लोगों ने सुना हो, छोटा बड़ा, जो पहले से चला आ रहा है और अभी भी देखा जाता है, उस टाइम पे गांधी जी के साथ यही हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जो सर्वेंट था उसको लगा गांधी जी भी क्या है, कोई छोटे पीजेंट्स हैं, इसलिए वो वहां पे गांधी जी को क्या बोलता है, ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स ऑफ वाटर। यानी उसने गांधी जी को उनकी बकेट से पानी भरने नहीं दिया। किसमें?
से कुएं में से, वेल में से, क्योंकि अगर उसमें से वापस कुछ ड्रॉप्स उस कुएं में गिर जाते हैं तो वो पूरा गंदा हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाइज, हमारे यहाँ पे भी जो वर्कर्स आते हैं छोटे, जो सफाई करने वाले आते हैं, तो हमारे एल्डर्स जो है वो क्या बोलते हैं, इनसे टच मत होना, तो आप क्या है, आपको नहाना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, what were the terms of the Indigo contract between the British landlords and the Indian peasants? अच्छा क्वेश्चन है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट था, ओके, जो फार्मर्स के यानी शेयर क्रॉपर्स के, पीजेंट्स के बीच में और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था, उसके बारे में बताना है। The British landlords had entered into a long-term contract with the farmers, according to which they compelled them to plant 15% of their land with indigo, and the farmers had to surrender the entire indigo harvest as a rent. बहुत सिंपल सा पॉइंट है गाइस। एक मान लीजिए जो फार्मर्स है उनके पास जो जमीन है उसका 15%, उस जमीन का 15% इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस पर इंडिगो उगानी पड़ेगी, और वो इंडिगो एज अ रेंट दे देनी पड़ेगी किसको, इन लैंडलॉर्ड्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था रेजोल्यूट वाला, आप इन दोनों के आंसर्स को मैच कर सकते हैं, दोनों एक क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2011 एंड 2012 में आया है। चलिए, राजकुमार शुक्ला वेंट अप टू गांधी जी एंड वांटेड हिम टू विजिट चंपारण विद हिम। राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये कहां आए, ये चंपारण आए हमारे साथ। गांधी जी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया, गांधी जी ने उनको बोला था कि मुझे अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जाना है, मुझे कुछ काम है। राजकुमार अकम्पेन्ड गांधी जी एवरीवेयर। राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे हर जगह गए। राजकुमार ऑल्सो फॉलोड गांधी जी टू द आश्रम इन अहमदाबाद। जहां गांधी जी का आश्रम है अहमदाबाद में, वहां भी उनके पीछे गए। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड विद शुक्लास डिटर्मिनेशन। यहाँ पे वो पॉइंट प्रूव होता है कि गांधी जी जो है वो इम्प्रेस हो गए थे शुक्ला की डिटर्मिनेशन से। गांधी जी आस्क्ड शुक्ला टू मीट हिम इन कलकत्ता एंड टेक हिम फ्रॉम देयर। गांधी जी ने उनको बोला कि आप मुझसे कलकत्ता में मिलिए और मुझे वहां से लेके जाइए चंपारण। फ्रॉम कलकत्ता द टू बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना। वहां से वो लोग पटना जाते हैं, जहां पे वो उस केस के बारे में डिटेल्स डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस? गांधी जी ने ये चैप्टर में बोला था कि बैटल ऑफ चंपारण हम जीत चुके हैं। ऐसा कब बोला था, कैसे बोला था, क्यों बोला था, वो देखते हैं। The lawyers first decided to return home if Gandhiji was arrested, but when they declared that they would fight for the peasants' cause in the event of Gandhiji's arrest and volunteered to court arrest, Gandhiji exclaimed at that point, the battle of Champaran is won. क्या हुआ था गाइस, लॉयर्स जो थे उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि वो घर चले जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा था अगर गांधी जी को जेल में डाला गया तो हम लोग भी क्या करेंगे, उनके साथ साथ जेल जाएंगे। तो ये बात जब उन्होंने गांधी जी के सामने रखी तो गांधी जी उनको बताते हैं कि ऐसा करने की कोई नीड नहीं है, बैटल ऑफ चंपारण जो है वो हम लोग जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, why do you think Gandhi ji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इस चैप्टर का। 2011, 13, 14, 17 में भी आया है। गांधी जी इस बात को खुद मान चुके थे कि चंपारण का जो एपिसोड था वो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में। इस टाइम पे उनको ये समझ में आया था या उनको ध्यान में आया था, आप ऐसा बोल सकते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया था कि ब्रिटिशर्स को भारत से निकाला जा सकता है। भारत सलमान खान की पिक्चर नहीं, ओके, भारत यानी हिंदुस्तान, इंडिया की बात हो रही है। सो चंपारण एपिसोड जो था वो ही था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। वहां से उन्होंने सोचा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इंडिया में, वो कंप्लीट हो सकता है और हम लोग ब्रिटिशर्स को निकाल सकते हैं। When Gandhi ji was on his way to Champaran, he stayed in Muzaffarpur, okay?
जब गांधी जी चंपारण गए थे तो वो मुजफ्फरपुर वहां रुके थे, वेयर ही मेट द लॉयर्स हु वर फाइटिंग केसेस फॉर शेयर क्रॉपर्स, यानी राजेंद्र प्रसाद एंड अदर लॉयर्स से वो वहां पे मिले थे और उन्होंने केसेस के बारे में जानने की कोशिश करी थी जो वो लोग लड़ रहे थे शेयर क्रॉपर्स के लिए यानी फार्मर्स के लिए। The peasants were so crushed and fear stricken that Gandhiji concluded that law codes were useless. वहां पे जो भी फार्मर्स थे वो लोग इतने डरे हुए थे कि हमारे साथ सही होगा या नहीं होगा कि गांधी जी ने अपने अंदर एक डिसीजन, एक राय बनाई थी कि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो यूजलेस हैं क्योंकि वो अभी सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर चल रहे हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो उन्होंने यहाँ पे सोचा था ये डर ही उनके अंदर से उनको खत्म करना है, ब्रिटिशर्स को निकालना है। द spontaneous demonstration by the peasants when Gandhi ji was produced in court showed that they will instill with a new strength and spirit। अच्छा पॉइंट है गाइस, बहुत काफी। जब गांधी जी को जेल ले जाया जा रहा था, कोर्ट में थे, तब वहां पे बहुत सारे पीजेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने धरने दिए थे, डेमोस्ट्रेशन किया था। तो वहां गांधी जी को लगा कि हम लोगों में स्ट्रेंथ है, हम लोगों में स्पिरिट है, हम लोगों में एकता है, हम लोग साथ में मिलके फाइट कर सकते हैं। गांधी जी showed the poor peasants how to fight the British with सत्याग्रह। यहां से स्टार्ट होता है सत्याग्रह। ओके गाइस, तो वो यहां पे ये चीज समझाते हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन हम अहिंसा से, सॉरी, हाँ, अहिंसा से सत्याग्रह करके ये फाइट जीतेंगे ब्रिटिशर के अगेंस्ट। He fought for the peasants' concern and stayed there in Champaran to help him। इसके बाद वो पूरी फाइट तक, एंड तक वहीं थे, चंपारण में पीजेंट्स के साथ थे, उनकी हेल्प कर रहे थे। This episode laid the foundation of his future movements and served as a great source of strength and motivation for all Indians। यानी यहां से जितने भी और मूवमेंट्स, जितने भी और सिविल डिसोबीडियंस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग चले तो यहाँ फाउंडेशन रखी गई थी, यहाँ ये सारी चीजें बनी थी। यहाँ से गांधी जी के दिमाग में आइडिया आया था कि इंडियंस के पास स्ट्रेंथ है, मोटिवेशन की जरूरत है, और ये मोटिवेशन इंडियंस को दिया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला। कंप्लीट आंसर है गाइज ये, इसको आपको पूरा का पूरा ऐसा ही समझना है और ऐसे ही आगे लिखना है। Question number 9. What did Gandhiji do to remove the culture and social backwardness in the Champaran village? Another most important, one of the most important questions in this chapter के। After the battle, Gandhiji saw the culture and social backwardness of the people of Champaran and wanted to do something for the people of Champaran। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, जब ये लोग जीत गए, काम खत्म हो गया, बैटल खत्म हो गई, तो गांधी जी ने देखा कि यहाँ के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। ओके, कल्चर वाइज, सोशल वाइज की कुछ चेंजेस लाने चाहिए। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने वो काम चालू किया कि वो इम्प्रूव करेंगे और रिमूव करेंगे यहाँ से सोशल बैकवर्डनेस को। प्राइमरी स्कूल्स वर स्टार्टेड, वहां पे पुअर पीजेंट्स थे, उनके लिए, उन लोगों के, उनके चिल्ड्रंस के लिए प्राइमरी स्कूल्स ओपन करवाए गांधी जी ने। Gandhi ji appealed to many including his wife and son to volunteer for the work। गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग उनकी वाइफ एंड उनका जो बेटे थे कि आप लोग आइए, वॉलंटियर करिए, ये काम को खत्म करवाइए, थोड़ी हेल्प करिए। उनमें से कुछ महादेव देसाई हैं, नरहरि पारिक हैं और उनकी वाइफ, इन सब लोगों ने वहां पे ज्वाइन किया। many came from distant parts, बहुत सारे लोग अलग अलग सिटीज से, काफी काफी दूर से आए थे। कस्तूरबाई taught cleanliness and sanitation। कस्तूरबाई ने वहां क्लीनलीनेस के बारे में, सैनिटेशन के बारे में बताया। For health conditions, Gandhi ji got a doctor to volunteer for 6 months। वहां की हेल्थ कंडीशन सुधारने के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर भी मंगाए और वो उन्होंने वहां 6 मंथ्स तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी। सो गाइज, यहाँ पे हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन की बुक परचेज करनी है तो डिटेल्स नीचे आपके स्क्रीन पे आ रही है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से भी ले सकते हैं। मेरी मेल आईडी है, फोन नंबर है, आप मेल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक्स हैं गाइस, मैं 100 से ज्यादा सोल्ड आउट कर चुका हूं। सो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मंथ्स बचे हैं और ये आपके कोर्स
इजीली कंप्लीट करा देगी। फॉर मोर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।